हेलो गाइस, हाउ आर यू। जैसा आप जानते हैं कि आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें क्या है, जिन बच्चों का सिविक्स सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराने चाह रही हूँ मैं। आपका जो मस्टली क्वेश्चंस हैं और 99% में आएंगे क्वेश्चन, तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको यहाँ बताना चाह रही हूँ। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, या एक मिनट मैं आपको बता दे रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद द्वारा पारित कोई गैर धन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संसद को पूर्ण विचारार्थ लौटाए जाने पर यदि वे दोबारा संशोधन या बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो। अब इनमें से आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी, जैसे आपको पता ही है, तो इसमें से आपको एक कलेक्ट करना है जो करेक्ट आंसर है। तो इसमें का करेक्ट आंसर है आपका ए, राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने होंगे। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपका टीजीटी में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65, सरकारिया कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए, छोटे राज्यों का गठन, बी, राज्यपालों की नियुक्ति और पदमुक्ति, सी, केंद्र राज्य संबंध, डी, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां। करेक्ट आंसर है इसका सी। जो करेक्ट आंसर है मैंने यहाँ इनका नोट डाउन किए हुए हैं, वो आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद में राज्य व्यवस्थापिका में समवर्ती सूची के विषय में विवाद होने पर जो कंडीशन है यहाँ दी गई है, करेक्ट आंसर है आपका सी, संसद का कानून मान्य होगा। ठीक, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है 67, संसदीय शासन प्रणाली में। यहाँ पूछा था आपको संसदीय राज्य व्यवस्थापिका में, दूसरा पूछा संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है। कार्यपालिका इकहरी होती है, अथवा कार्यपालिका संवैधानिक अध्यक्ष और वास्तविक अध्यक्ष में विभाजित होती है, अथवा कार्यपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं होता, अथवा कार्यपालिका शासन अध्यक्ष और राजाध्यक्ष में विभाजित होती है। इन चारों ऑप्शंस में जो आपके ए बी सी डी है, जो करेक्ट आंसर आपका है बी ऑप्शन, कार्यपालिका संवैधानिक अध्यक्ष और वास्तविक अध्यक्ष में विभाजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बालक काम में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, भारतीय जो शासन व्यवस्था है इसमें ये व्यवस्था की गई है हमारे संविधान के अंतर्गत। सन 2002 में ये जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ऐसे ही ये दिया गया है इसमें क्या है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, बालक को काम में नहीं लगाया जाएगा, जोखिमपूर्ण जो कार्य है उनमें नहीं लगाया जाएगा। करेक्ट आंसर है आपका इसका अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, संविधान में किस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किए गए हैं। करेक्ट आंसर इसका डी, 73। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यायालय न्यायिक समीक्षा का कार्य तब करता है, कब, किस कंडीशन में करता है, तो वो करता है जब, इसका करेक्ट आंसर देखो, जैसे चार ऑप्शन है, इसका और करेक्ट ऑप्शन है ए, न्यायालय ऐसा करना आवश्यक समझता है। यदि वो आवश्यक समझता है तो ये कार्य करेगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 71, भारत में बजटीय प्रक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा नहीं है। ठीक है, इन चार में से जो एक करेक्ट है वो आपको क्या करना है। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका विकल्प ए, ये करेक्ट है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का भाषण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया। ठीक है, अभी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो चुकी है। अब इस चार ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर है डी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है 73, भारत में चुनाव आयोग क्या है, आंशिक न्यायिक तथा अनिवार्यता कार्यकारी संगठन है, अथवा बी ऑप्शन में अनिवार्यता एक न्यायिक तथा आंशिक कार्यकारी संगठन है। नेक्स्ट, केवल एक न्यायिक संगठन है। ऑप्शन डी, क्या केवल एक कार्यकारी संगठन है। करेक्ट आंसर आपका है ए ऑप्शन, आंशिक न्यायिक तथा अनिवार्यता कार्यकारी संगठन है। ओके, तो स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट आपका 6 में आने वाले हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। ये नहीं है कि 100% आने वाले हैं, पर 99% ये क्वेश्चन जो आते ही हैं। निम्नलिखित में से अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की सबसे अच्छी पद्धति कौन सी है। करेक्ट ऑप्शन है इसका सी, हायर प्रणाली। इसे क्या कहते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 75, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य को प्राप्ति में बाधक होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, जनसंख्या आधिपत्य।
ठीक है, यानी जनसंख्या की अधिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र पर आधारित चुनाव का दोष क्या है? ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है इसका ए, अल्पमत वाली सरकार की संभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की पद्धति नहीं है? जो अल्पसंख्यक जो वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व नहीं करती है। करेक्ट आंसर है बी, सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 78, निम्नलिखित प्रतिनिधित्व प्रणालियों में ड्रॉप कोटा किससे संबंधित है? डूब कोटा, हाँ, डूब कोटा किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर है इसका सी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, 79, भारत में संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया था? बहिर्गमन को तो निष्कासित कर देना, निकाल देना। नेक्स्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी, फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू हुई थी। करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, सन 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, विकासशील राज्य में नौकरशाही का प्रमुख कार्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन ए, सरकार की विकास उन्मुख नीतियां ईमानदारी से लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 82, प्रांतीय स्वतंत्रता किस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई? ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 83, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वास्तविक प्रभुत्व की सही प्रकृति का प्रतिपादक है? इसका करेक्ट विकल्प आपका आएगा डी, प्रभुसत्ता जिसका आदेश लोगों द्वारा वास्तव में माना जाता है। प्रभुसत्ता से आशय होता है शक्ति, ठीक है, जिसके आज्ञा का पालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 84, सर्वसत्तात्मक राज्य किसे कहते हैं? जिसमें क्या होता है, ये 4 विकल्प हैं जिसमें से ये चीज होती है। तो करेक्ट इसका ऑप्शन है आपका यहाँ, करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, राज्य का अपने स्रोतों पर पूर्ण नियंत्रण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 85, भाषाई आधार पर एक पृथक राज्य का दर्जा सर्वप्रथम किसे मिला? क्या भारतीय आधार पर एक पृथक राज्य का दर्जा सर्वप्रथम किसे मिला? तो ऑप्शन है आपका बी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, बच्चे देखेंगे कि ये वो जम्मू कश्मीर साइड, तो ये नहीं लगाना, ध्यान से लगाना, कन्फ्यूजन हो जाता है आपको। ठीक है, स्टूडेंट जब वो एग्जाम देते हैं ना, तो एग्जाम सेंटर में अच्छे की जो है कंडीशन डाउन हो जाती है, तो अपने माइंड को केवल नियंत्रित रखना है आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है 86, निम्नलिखित में से संवैधानिक शासन की प्रमुख विशेषताएं हैं? तो यहाँ आपको विकल्प दिए हुए 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनके ही कूट दिए गए हैं कि 1 और 2 समीक्षण करके है, 2 और 3 समीक्षण करके। ये कूट आपको समझना है, जानते हो ना, जो मतलब पहली बार कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं उन बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन आई थिंक अधिकतर बच्चों को इसके विषय में पता है। तो आपको पहले ये कूट देख लेना, तभी करेक्ट आंसर आपको लगाना है। एक इसमें ट्रिक आपको मैं बताती हूँ गाइस, इसमें आप क्या करोगे कि ये इनको अगर कॉम्बिनेशन आप लगाते हो, ठीक है, फास्ट लिखते हो, तो भी आपको करेक्ट आंसर पता चल जाता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यहाँ पर हमारा पहला और तीसरा विकल्प सही है। पहला क्या है, विधि का शासन और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, ये इस 86 क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा 87, निम्नलिखित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सत्य कथनों का चयन कीजिए। करेक्ट आंसर लगाना इसमें। तो इसमें भी देखो ये कूट वाला प्रश्न है आपका, इनमें आपको करेक्ट कूट लगाना है, तो इसका आंसर है ए, पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88, जनमत के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर सत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें भी हमें कूट के माध्यम से सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें हमारा सत्य कथन कौन सा है? करेक्ट है हमारा सी, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट क्या है हमारा, जनमत सामान्य जनता का मत होता है। थर्ड, जनमत में सार्वजनिक कल्याण की भावना निहित होती है। तो हमारा सी विकल्प जो है करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है 89। ठीक, तो नेक्स्ट स्टार्ट होता है हमारा 89। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 89, निम्नलिखित कथन व्यवहारवाद की मान्यताओं पर आधारित है, इनमें से सत्य कथनों का चयन करें। करेक्ट आंसर हमारा बी, कूट में से हमें सिलेक्ट करना है। बी आंसर है हमारा, जिसके अंदर है पॉइंट 2 और 3। ठीक है, ये 2 और 3 ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा
क्वेश्चन सूची है, ये सूची वाला है, इसमें आपको मिलान करना है, ठीक है। ऐसे इन 2 खंड दिए गए होंगे जिसमें से आपको मिलान करना है करेक्ट का। इनकरेक्ट एक दूसरे के सामने दिए हुए हैं। इसमें करेक्ट आंसर है आपका डी ऑप्शन। यहाँ इसका भी कूट लगाना है आपको। आप अगर कॉम्बिनेशन ऐसे लगाते हैं ना, अगर आपको 2 ऑप्शन भी पता होते कि 2 इसका कि पॉलिटिक्स की ये किसकी पुस्तक है, ये पॉलिटिक्स ये इन्फ्लुएंस की है, ये जॉन ऑफ सेलिबे किसकी है, शैली सबरी की है ना, दातेली अधिकारी फ्रांसिस, ये मतलब अगर इनको भी कॉम्बिनेशन आप लगाते हो ना, 2 ऑप्शन को भी लगा पाते हो, 3 को भी लगाते हो, तो आपको करेक्ट आंसर या कूट में पता चल जाते हो बच्चों, ठीक है। 91 में उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का आशय है, तो ऑप्शन सही है डी करेक्ट। ग्रामीण क्षेत्र में त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन है, ठीक है। 92 में है राजनीतिक आभार यानी दायित्व का अनुत्तरदायित्व दृष्टिकोण आधारित है, ऑप्शन है बी अधिकारों का मान्यता, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है 93। इसमें है 11वीं सूची के अंदर पंचायतों के लिए वर्णित विषयों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका ए 29। जो सूची में जो पंचायत के अंतर्गत कार्य करने वाले जो विषय हैं उनका वर्णन इसमें पूछा है कि कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94। एकात्मक शासन प्रणाली में इकाइयों को शक्ति प्राप्त होती है, ऑप्शन ए केंद्र से, ठीक है। नेक्स्ट है 95। कौन से संशोधन में पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मान्यता प्रदान की गई। 96। संसदनात्मक और अध्यात्मक शासन में सरकारों का वर्गीकरण का आधार है, ऑप्शन है आपका सी विधायिका और कार्यपालिका का संबंध। नेक्स्ट 97। वित्त आयोग का गठन करने की शक्ति किसके पास होती है, तो करेक्ट आंसर है इसका डी राष्ट्रपति के पास होती है, ये तो आपको पता ही है, इजी क्वेश्चन है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन एक दृष्टांत है, इसके अंतर्गत इसमें भी देखो कूट वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसमें थोड़ा समय लगता है क्योंकि विकल्प आपके सामने होता है, आप लगा सकते हो, लेकिन आपको क्रॉस चेक करना होता है इन विकल्प को, ठीक। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है अगर आप तैयारी करते हो, ठीक है। ये प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए कूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की। नेक्स्ट इसका आंसर आ जाएगा आपका बी विकल्प ऑप्शन, जिसमें आता है आपका दूसरा और चौथा। ये दूसरा और चौथा, दूसरा है जनवादी लोकतंत्र का और फोर्थ स्थानीय स्वशासन, तो विकल्प आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट है 99। संसदीय सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो 99 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विधानमंडल के प्रति, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है प्रजातंत्र अथवा लोकतंत्र प्रजा का प्रजा के लिए और प्रजा द्वारा शासन होता है, ये कथन किस विश्व प्रसिद्ध राजनेता का, जो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली सभी जानते हैं, अब्राहम लिंकन का है, ठीक है। तो इसका विकल्प है बी अब्राहम लिंकन। तो देखो ये जनता का शासन जनता द्वारा, इस तरह भी मैंने इसे कई बुक्स में पढ़ा है, तो आप कंफ्यूज मत होना, लेकिन ऑप्शन से आपको डिक्लेयर करना है कि आंसर आपका इन्हीं ऑप्शन में छुपा हुआ है। अब ये नहीं देखना है कि इसमें प्रजातंत्र प्रजा शासन प्रजा, तो प्रजा करके नहीं था, जो मैंने बुक्स पढ़ी थी उसमें था जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए, इस टाइप से था, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो जो भी मैंने क्वेश्चन बताया, मैं ये नहीं कह रही कि इसमें से 100% आने वाले, 99% ये क्वेश्चंस हैं जो आपके आएंगे, ठीक है। एक बार रिपीट कर लोगे आप तो अच्छा है कि और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छा है अगर इनमें से अगर आपके 50% भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग मी कि इसमें से 99% आएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइज।